मौला अली असगर बुलंदतर सलावत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किबला इजाजत है। क्या खूब मैं भी साहिबे तकदीर हूँ जनाब। क्या खूब मैं भी साहिबे तकदीर हूँ जनाब, क्योंकि गुलामे असगर में शीर हूँ जनाब। अब्बास है बावफा तेरे परचम के वास्ते। अब्बास है बावफा तेरे परचम के वास्ते। पाला है माँ ने मुझको मुहर्रम के वास्ते। पाला है माँ ने मुझको मुहर्रम के वास्ते। ये काम सुबह शाम हमेशा करूंगा मैं। जहरा के दुश्मनों पर तबाह करूंगा मैं। झुककर किसी यजीद से मिलता नहीं हूं मैं। अब भी किसी यजीद से डरता नहीं हूं मैं। मुझसे सुनो हुसैन के बच्चों की दास्तान। मुझसे सुनो हुसैन के बच्चों की दास्तान। 6 माह के अली से तो हारे हैं सब जवान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कर न सका कोई वो करके दिखा दिया। असगर ने उर्मिला को खिलौना बना दिया। करबो भला के जंग के मंजर के साथ हैं। बच्चे अभी भी सब अली असगर के साथ हैं। सारी हदों से हुर्मिला जब पार कर हो गया, असगर भी रन में हैदर करार हो गया। जो भी अली के नाम का नारा लगाएगा, जो भी अली के नाम का नारा लगाएगा, मौलाए कायनात की ज़ियारत को जाएगा। मुझको दरे बतूल का नौकर बना दी या जिक्र अली ने मुझको अलीज़र बना दिया। जिक्र अली ने मुझको अलीज़र बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिनीन कराम, आपने अबू अली ज़र को समाअत फरमाया। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मोमिनीन कराम, इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसा रिश्ता जिस पर हमारा ईमान है, यानी जब इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुमाइंदा ख़ास बिशप ऑफ पाकिस्तान नज़ीर आलम साहब इस वक्त इजहार यकजहती के लिए और यहाँ पर हुसैनियत की सच्चाई को तस्लीम करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं मुल्तमिस हूँ बिशप ऑफ पाकिस्तान जनाब नज़ीर आलम से कि वो तशरीफ़ लाएं।
बराए खुशनूदिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम व हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। जी जी, बस आप ही को ये है हुसैनियत की सच्चाई। और हुसैनियत की सच्चाई क्यों ना हो, जहां में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद। जहां में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद है, जर्रे जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन। मैं इंशाअल्लाह कल से जो मुझे मौका मिला तो मैं क़िबला व काबा को यहाँ मदू करने के लिए हाजिर होऊंगा। लेकिन आज जनाब ताहिर जैदी ने कुछ अशार क़िबला के लिए मुंतखब किए हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वह अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। अच्छा, मेरी जो है मेरा कलम भी क़िबला की खिताबत से इतना मुतासिर है कि रोज़ाना 4 मिसरे हो जाते हैं। आज भी हस्ब साबिक 4 मिसरे क़िबला आपकी पाकीज़ा समातों की नज़ करूँगा। मिंबर से जो उठी है वो आवाज़ अलग है, मिंबर से जो उठी है वो आवाज़ अलग है। आवाज़ यानी फ़िक्र की परवाज़ अलग है। रिज़वी अली रज़ा के लिए सब ये कह उठे, रिज़वी अली रज़ा के लिए सब ये कह उठे, इनकी तो खिताबत का हर अंदाज अलग है। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ बज़्म अज़ा के अजीम शनावर, हर दिल अजीज़ मारूफ और मकबूल, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता, नक्श असलाफ़ सालहीन, पैरोकार आइम्मा ताहिरीन, आलिम अली जनाब हुज्जत इस्लाम मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब का खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा। दुरूद से इस्तकबाल करें मारू मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। इंसानियत के दर्द का दरमा हुसैन है, दिबाचाए हयात का उन्वा हुसैन है। इंसानियत भी नाज करे जिस पे ताबत, इंसानियत भी नाज करे जिस पे ताबत, सारे जहां में एक ही इंसान हुसैन है। दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات अज़ान गिरामी वहदानियत की निशानियों के उन्वान से मैंने इस अशरे को शुरू कर रखा है। सिलसिले की छठी मजलिस है। आज हमारे एक बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं जो बिशप ऑफ पाकिस्तान हैं। पूरी दुनिया में हर इंसान हुसैन हुसैन कर रहा है और जिस तरह से मैंने पहले पेश किया कि निशानियां हैं वहदानियत की, अल्लाह के वहदहु ला शरीक होने की निशानियां हैं और आज सबसे रोशन दलील हुसैन इब्न अली हैं। अज़ान गिरामी आज मुझे शाहिद को मुकम्मल करना है कि अल्लाह ने जो फरमाया सूरह हूद 11वां सूरह है आयत नंबर 17 में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अफमन काना अला बय्यनत में रब्बिही, वो जो अपने रब से रोशन दलील लेके आया हो कुरान को कैसे घड़ सकता है, वह यतलू हो शाहिद मिन हो, जबकि उसके साथ साथ एक गवाह भी है। मैं मुसलसल जोर दे रहा हूं इस बात पे, एक गवाह है। एक कितने? एक गवाह है। अब क्योंकि बिशप साहब मौजूद हैं तो रोक के एक जुमला इनकी मोहब्बत में इनके लिए पेश कर रहा हूं। जनाबे मरियम का भी एक ही गवाह था। जो लोग पहुंच गए उन्हें सलाम। अल्लाह ने बशारत दी थी मरियम अल्लाह आपको अनकरीब बेटा देने वाला है। फरिश्ते ने आके कुरान करीम में है, बाइबल में भी यही है, तवज्जो कुरान में भी यही है। अल्लाह ने एक मर्तबा फरिश्ता भेजा जनाब मरियम के पास आया, कहा मरियम आपके यहाँ बेटा होने वाला है। जनाब मरियम ने एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा कैफा अलदो, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है। वलम यमसस्निल बशर, इतना मुकद्दस अंदाज है जनाब मरियम का, मुझे बशर ने छुआ भी नहीं है।
अब पता चला जो इतनी पाकीज़ा हो उसे किसी ने मस भी नहीं किया। तवज्जो। और अगर कोई फख्र मरियम हो, मोहब्बत, सब जवाब दीजिएगा भाई। मुझे अपने मौजू को मुकम्मल करना। निशानियां अल्लाह भेज रहा है। तमाम बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे भाई जो मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा गला साथ ना दे फिर भी आप साथ दीजिएगा। दो जुमले सुन लीजिए कि बिशप साहब आए हैं, बिशप ऑफ पाकिस्तान है, तो सुन लीजिए कि शियों का अकीदा क्या है, मुसलमानों का अकीदा क्या है। तो एक मरतबा फरिश्ते ने कहा अल्लाह आपको बेटा देने वाला। कहा बशर ने मुझे छुआ भी नहीं है, मेरे यहाँ कैसे हो सकता। कहा अल्लाह जिसे जो चाहे जैसे चाहे अता कर दे। उसने आदम के पुतले को बनाया, बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। आपके शिकम में वो कहेगा कौन, और एक ईसा बन जाएगा। तवज्जो, फयकून ईसा हैं अलैहिस्सलाम। जनाबे मरियम सलाम अलैहा कहां थी? बैतुल मुकद्दस के अंदर। तवज्जो, बैतुल मुकद्दस के अंदर थी। मैं एहतराम में बहुत से जुमलों का तर्जुमा नहीं करूंगा, पहुंच जाइएगा। जब जनाबे ईसा का वक्त विलादत करीब आया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जनाबे मरियम से, या मरियम हाजा बैतुल इबादा लल बैतुल विलादा। और जब फातिमा बिनते असद आई तो दीवार शक हुई। अंदर से आवाज आई, या फातिमा। सब मिलके एक दफा जवाब दें। मोहम्मद भाई, मुझे एक और मजलिस में पहुंचना, एक मजलिस पढ़ के आ रहा हूं। जो हालत मेरी है मैं खुद जानता हूं। मुझे एक और मजलिस के लिए पहुंचना। हाथ जोड़ के तमाम भाइयों से मेरे मतालिब को सुन लीजिएगा। जो मतालिब पेश कर रहा हूं, देर बहुत हो चुकी है। सारा मजमा इसी तरह से जिस मोहब्बत से देख रहे हैं मेरे सारे भाई, उसी मोहब्बत से सुनिएगा। मेरा मौजू है वहदानियत की निशानियां। ईसा भी वहदानियत की निशानी है, नहीं है मजमा? ईसा निशानी है। 2 हफ्ते के थे या 16 दिन के। जनाबे मरियम जब एक मर्तबा गहवारे में लाई तो सारे के सारे यहूदी रैबाइज, रिब्बी, मुल्ला बोलने लगे अन्ना लगे, ओ मरियम कहां से ले आई बच्चा? माँ खाना उम्मा के बगिया या उख्ता हारून, ओ हारून की बहन, तेरा बाप नबी था, माँ पाक दामना थी, तू बच्चा कहां से ले आई? अल्लाह ने कहा था मरियम मैं ऐसा मोजज़ा दिखाऊंगा उन्हें मौत पड़ जाएगी। अभी नारा नहीं, सलामत रहे उन्हें। अज़ान ग्राम एक मर्तबा तो फ़अशार कुरान करीम है, सूरह मरियम, अल्लाह ने जनाब मरियम के नाम पे सूरह नाजिल किया। फ़अशारत इलैहि, जनाब मरियम ने कहा मैं नहीं बोलूंगी, बच्चे से पूछ लो कहां से आया, बच्चे से पूछ लो। सबने कहा 2 हफ्ते का बच्चा, कैफा नुकल्लिमु मन काना फी महद सबिया, वो जो गहवारे में बच्चा है हम उससे कैसे बात करें? कभी नौमौलूद बच्चे भी बोलते हैं। एक मर्तबा गहवारे से जनाबे ईसा ने आवाज दी, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दे के भेजा है, मुझे नबी बनाया। तवज्जो, मैं आम बच्चा नहीं हूं,
बड़े बड़े मुल्लाओं का वही हार्ट फेल हो गया। अरे बच्चा बोल रहा है, अब समझ में आया ये 15 रजब को 2 दिन का बच्चा क्यों कह रहा था अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। शुक्रिया, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का भाई, चलते रहिएगा ना। ये अल्लाह की वहदानियत की निशानियां, मजमा मेरा साथ देगा, वहदानियत की निशानियां। मैं जानता हूं कि आप लोग बेइंतहा कई घंटों से बैठे, मुझे बताया गया है अगर किसी का व्यू ब्लॉक हो जाता है तो उसको यहाँ पे अचानक एक मर्तबा घबराहट से महसूस होती है, घंटों से आके बैठो मेरा व्यू नहीं है। तवज्जो, सारा मजमा क्योंकि देखने और सुनने आया है, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे बस भाई, सारा मजमा ज़हमतों को बर्दाश्त कर लीजिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, आप यहाँ पे मौला की मोहब्बत में आए हैं, तवज्जो, आप सब देखना भी चाह रहे हैं, सुनना भी चाह रहे हैं, और अगर कोई काबे से आया हो चलते रहिएगा, ममनून, बुरा ना बनाइए किसी का। अभी किबला ने नाम नहीं लिया है कि कौन सा बच्चा आया है, लेकिन आपके मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं कि आप समझ गए। तो सुन के मैं नामे अली को मुस्कुराया इसलिए, सुन के मैं नामे अली को मुस्कुराया इसलिए, पाक है अपना लहू इजहार होना चाहिए, और हर किसी को दौलते इश्क़े अली मिलती नहीं, पहले माँ को साहिबे किरदार होना चाहिए। नारे हैदरी। बस भाई, माइक बंद हो गया, तवज्जो है मेरे साथ, आवाज आ रही है सब लोगों को मेरे भाई। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, जिस तरह से कराची वालों ने मोहब्बत दी। मुझे बताया जा रहा है गलियों को कहीं पे भी जगह नहीं है, जितना मजमा यहाँ इससे कई गुना मजमा बाहर, पूरा कराची जो मोहब्बत दे रहा है, मैं क़यामत तक अपनी मौत तक कभी भुला नहीं सकता जो इज्जतें मोहब्बतें आपने मुझे दी, कि जिस तरह से मजमा मुझे सुन रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, ममनून हूँ, ममनून एहसान आपकी मोहब्बतों का, और मैं जानता हूँ इस रिश्ते का नाम विलायत है। भाई साथ साथ चलिएगा, जो जुमले पेश कर रहा हूं तो अल्लाह वहदानियत की निशानियां, शाहिद को आज मुझे मुकम्मल करना है। अगर मैं शाहिद पेश कर लूं, सारा मजमा है ना मेरे साथ भाई, मजमा सुन रहा है मुझे बस सुन लीजिए, काफी है, सारे मजमे की तवज्जो रहे। सूरह नहल, कुरान करीम में 114 सूरे हैं, 114। अल्लाह ने कुरान भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा। तब 114 सूरह, सूरह नंबर 16 सूरह नहल, सूरह नमल और है वो 27वां सूरह है, चींटी। सूरह नहल शहद की मक्खी। अल्लाह ने बहुत से जानवरों पे भी कुरान के अंदर सूरों के नाम रखे हैं। सूरह बकरा, गाय वाला सूरा, तो कोई गाय का वाकया हुआ था ना। सूरह फील, हाथी वाला सूरा, तो कोई हाथी वाले अबाबीलों से। तवज्जो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, इशारों में बातें कर रहा हूं। कभी ना सोचिएगा इसकी फौज ज्यादा हाथियों पे आया है, अभी भी मजमा नहीं है। कुछ लोग हाथियों पे आते हैं, कुछ ऊंटों पे। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन फतह हक की होती है। कभी अबाबीलें हाथियों को हरा देती हैं, कभी छोटा सा लश्कर ऊंटों वालों को हरा देता है, और कभी 72 में से एक छोटा सा बच्चा।
सल्ली अला मोहम्मद। जीते रहें मेरे सारे भाई, मेरे बच्चे जीते रहें। जिस मोहब्बत से आप लोग जिस जोश से सुन रहे हैं, यकीन मानिए आप मुझे जोश दिला रहे हैं। ताकत मुझ में नहीं है पढ़ने की, ये जिक्र अली का सदका है। आइए जरा जो पेश कर रहा हूं, तब यहां पे मेरे तमाम भाइयों से दरखास्त है, आयत को सुनिएगा कि वहदानियत की निशानियां मेरा मौजू है। अब अल्लाह फरमा रहा है, सूरह नहल 16वां सूरा आयत नंबर 89, 16 सूरा नंबर 16 है, आयत नंबर 89 है। बहुत से बच्चों को उर्दू की गिनती नहीं आती, मेरे माँ बाप ने मुझे लंदन में भी रह के उर्दू की गिनती सिखाई है। तो 89 आयत नंबर है 89, 100। अब ये सुन लीजिए, 89वीं आयत में अल्लाह फरमा रहा है किससे? अपने हबीब से। तवज्जो मजमे की मेरे साथ, ऐ मेरे हबीब रोज यौमा नद, उस दिन क्या करेंगे? यौमा नबअसो फी कुल्ले उम्मतिन। भाई अल्लाह का लफ्ज इतना शाफी, इतना वाज़ेह है ना खुदा का, जितना पढ़ते जाएंगे उतना ईमान बढ़ता जाएगा। यौमा नबअसो फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। ऐ मेरे हबीब उस दिन हम हर उम्मत में, किसमें से? हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे जो उन्हीं में से होगा। मिन अनफुसिहिम, ये अनफुस बड़ा अहम है, उन्हीं में से होगा। वह जना बेका शहीदन अला हाउलाए, और आपको गवाह बना के लाएंगे उन सारे गवाहों पे। तवज्जो, अल्लाह का किसी से कोई तकल्लुफ नहीं है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, अल्लाह का किसी से कोई तकल्लुफ तारुफ नहीं है कि चलो मुझे मोहम्मद से मोहब्बत है तो तकल्लुफन सब पे गवाह बना देता हूं। ये दुनियादारों का अकरबा परवरी काम है। ये भाई है, ओहदा दे दो, बेटा है, ओहदा दे दो। मैं आज की बात नहीं, पूरी तारीख में होता रहा है। अल्लाह ना अहल को कभी ओहदा नहीं देता, ना अहल को नबी बनाता है, ना अहल को रसूल बनाता है, ना अहल को खलीफा बनाता। पहुंच रहे हैं? बस बेटा रुबाई नहीं, मेरी जान, मेरा बच्चा, वक्त नहीं, रुबाई का वक्त नहीं है। मैं अगर पहुंचना ना होता, मैं रुबाइयां सुनने का बहुत शौकीन हूं, मुझे खुद भी मिल जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब यौमा नबअसो, हम गवाह लेके आएंगे। फी कुल्ले उम्मतिन, हर उम्मत में एक गवाह लेके आएंगे। शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जना, आपको लेके आएंगे शहीदन, गवाह के तौर पे, अला हाउलाए, उन सब पे। पाकिस्तान की अदालतों के बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं, मैंने किसी फैसले पे नहीं बोलना। मैं जानता हूं मुझे अपनी हुदूद में रहना, इख्तिलाफी बात नहीं करूंगा। आज पाकिस्तान के अंदर बहसें चल रही हैं, ये हुआ था या नहीं हुआ था। किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, गवाह ले आओ, हम मान लेंगे। अगर पाकिस्तान की अदालत में कोई आदमी जाए और जाने के बाद कहे जज साहब मैं गवाही देने आया हूं, और जज साहब सवाल करें आप वहां थे जब निकाह पढ़ा गया? नहीं है मजमा, जब तलाक हुई थे? कहने मैं था नहीं, गवाही देने आया हूं। नहीं है मजमा। जज साहब कहेंगे उसे उठा के बाहर फेंको, जब तू था ही नहीं तो गवाही कैसी? अभी भी मजमा नहीं है। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब हर उम्मत पे उसका नबी गवाह लाएंगे, आपको सारे नबियों पे गवाह लाएंगे। सारे नबियों पे गवाही वो दे सकता है जिसने देखा हो। नहीं है सारा मजमा भाई, अभी भी सारा मजमा नहीं है। आइए जरा मैं और वाज़े और खोल के चंद आयात पेश कर दूं। अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू। अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे हबीब याद कीजिए उस वक्त को जब हमने सारे फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। कुछ लोग पहुंच गए, बाकी परेशान है। अल्लाह ने पैगंबर से कहा इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, ओ मेरे फरिश्तों याद कीजिए, मेरे हबीब हमने फरिश्तों से कहा था याद कीजिए। अभी भी सारा मजमा नहीं है।
अगर मैं किसी जगह मजलिस में गया हूं, साथ में कोई मोमिन हो, मैं उसे कहूं याद कीजिए कितना मजमा था, कितनी मोहब्बत से सुना, याद उसे कराया जाता है जो साथ हो, जो पहुंच गए उन्हें सलाम। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब याद कीजिए जब हमने आदम को सजदा कराया। अब मानो ना, आदम से पहले से कुछ हस्तियां थी। हजरत आदम से पहले से चलें, जो परेशान है, जिन्हें अभी तक नहीं बोला है उनको मैं बुलवा के, जो नहीं पहुंचे उन्हें उंगली पकड़ के पहुंचाना मुझे आता है। अल्लाह ने सूरह आराफ उठा के देख लें, सूरह बकरा, जो मेरे भाई पहुंच गए उन्हें सलाम, सारे मजमे की तवज्जो, खुदा की कसम मेरे सीने में ताकत नहीं, खूने जिगर दे रहा हूं। अल्लाह ने जब अल्लाह ने कहा ना सारे फरिश्तों सजदा करो आदम को, अल्लाह कह रहा है फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ने कहा ओ इब्लीस, तुझे किसने रोका उसे सजदा करने से जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया? अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू तकब्बुर कर रहा है या तू आलीन में से हो गया है? तो मानो ना कुछ आलीन थे जिन पे आदम का सजदा वाजिब नहीं था। आलीन यानी अली। सब जवाब दीजिए, नजफ तक आवाज जाए, सब मिलके जवाब दें। अज़ान गिरामी में जानता हूं बैठने की जगह नहीं है, मेरी बात वाज़ेह हो रही है? अल्लाह फरमा रहा है कि आए मेरे हबीब, हम आपको तमाम गवाहों पे गवाह बना के लाएं। तवज्जो, हर उम्मत के गवाह हैं उनके नबी, और सारे नबियों के गवाह हैं रसूल खुदा। कुछ लोग पहुंच गए। तवज्जो, मैं जानता हूं 12 बज गए, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो रहे। अल्लाह फरमा रहा वजना, आपको लेके आएंगे शहीदन अलैहिम हाउला अला हाउला, उन सब पे आपको गवाह बना के लेके आएंगे। और इस आयत में सूरह हूद की अल्लाह फरमा रहा है अफमन काना अला बय्यनत मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु, पैगंबर सारे नबियों के गवाह, और पैगंबर का गवाह कौन है? जो साथ साथ चल रहा है। तलाश करो, अगर सहाबा में मिले तो मुझे भी ले चलो, कदमों में बैठा रहूंगा, गुलाम बन के रहूंगा, कब्र को चूमूंगा भी, आंखों से भी लगाऊंगा, और अगर तुम्हें ना मिले तो मेरे साथ चलो, मैं नजफ ले चलता हूं। बस भाई, मैं अगर मुकम्मल करूं, नारे का जवाब दे दीजिए, फिर मुझे मुकम्मल करना, दलील दे रहा हूं, सब मिलके जवाब दीजिए भाई, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। अब अल्लाह सूरह हूद में फरमा रहा है, मैंने अभी सूरह नहल से दलील पेश की, पैगंबर सारे नबियों पे गवाह। सूरह हूद में अल्लाह कह रहा है मेरा नबी रोशन दलीलें लेके आया, और एक गवाह साथ साथ, मजमा है मेरे साथ, एक गवाह, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, एक गवाह, शाहिद के तर्जुमा यही सब ने किया।
अगर किसी में जुर्रत है तो 2-3 बना ले। नहीं तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है अफमन काना अला बय्यनत मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु, एक गवाह जो उसी से है, उसी से। पैगंबर ने किसी के लिए नहीं कहा इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, सिर्फ चादर उड़ा के कहा अली फातिमा हसन हुसैन ये मुझसे है। अभी भी मैंने मुकम्मल नहीं किया, अभी भी मुकम्मल नहीं। सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के रामे भाई, मजमा मेरे साथ रहे, मैं जो जुमले मुकम्मल कर दूं अपना सारा के सारा मजमा मेरे साथ रहे। तो अब अल्लाह कह रहा है एक गवाह साथ है, एक गवाह एक। आइए कुरान का सूरह बुरूज, सारी दलीलें कुरान से दे रहा हूं, अगर सुनना पसंद फरमा। सूरह बुरूज, बुर्ज की जमा बुरूज, ये उर्दू में भी आप कहते हैं बुर्ज। 85वां सूरह का नाम है सूरह बुरूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाए ज़ातिल बुरूज, उस आसमान की कसम जिस पे बुर्ज हैं। अली रजा रिजवी नहीं बताएगा, पूरी दुनिया से पूछ लो, हिंदुओं से पूछो, बुद्ध मत वालों से पूछो, सिखों से पूछो, यहूदियों से, ईसाइयों से, तमाम मुसलमानों से, सब कहेंगे 12 बुर्ज हैं, ना 11 ना 13, 12 बुर्ज हैं। अभी भी मैंने मुकम्मल नहीं किया। अल्लाह कह रहा है वस्समाए ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम, वल यौमिल मौऊद, उस दिन की कसम जिसका अल्लाह ने वादा किया है, व शाहिदिन व मशहूद, गवाह की कसम और जिसकी उसने गवाही दी है उसकी कसम। मैं तो सोच रहा था तर्जुमे में ही सब पहुंच जाएंगे। सारे मजमे की तवज्जो भाई, आगे आयात मेरे मौजू से मुताल्लिक नहीं, मैंने 3 आयात की तिलावत की है, मजमा मेरे साथ रहे। अल्लाह कह रहा है बुर्जों वाले आसमान की कसम, उस दिन की कसम जिसका वादा किया। फिर यहां पे अल्लाह कसमें खा रहा है, शाहिदिन व मशहूद, गवाह की कसम और जिसकी वो गवाही दे उसकी कसम। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है एक गवाह की कसम, एक, शाहिद व शाहिदिन व मशहूद, गवाह की कसम और जिसकी वो गवाही दे उसकी कसम। तो अब मुझे तो पता नहीं, गवाहियां बहुत हो रही हैं, अदालतें लगी हुई हैं, करोड़ों अफराद गवाहियां दे चुके, करोड़ों अफराद गवाही देंगे कयामत तक, लेकिन अल्लाह ने एक गवाह की कसम खाई है। तो तलाश करो वो एक गवाह है कौन कि खालिक उसकी कसमें खा रहा है। कुछ लोग पहुंच गए। वह शाहिद व मशहूद, अल्लाह कह रहा है गवाह की कसम, वह मशहूद और जिसकी वो गवाही दे उसकी कसम। अब पता चला कोई एक ऐसा गवाह है जिसकी खालिक कसमें खाएगा। तवज्जो, मजमे की तवज्जो, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, 2 से 4 मिनट और जहमत दूंगा। एक वाकया पेश करने वाला हूं, खूने जिगर पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है गवाह की कसम और जिसकी वो गवाही दे उसकी कसम। मौला अली ने दावत जुल अशीरा में पैगंबर की गवाही दी, तो गवाह अली हैं, मशहूद पैगंबर। जिनकी गवाही दी वो रसूल खुदा। हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो रहे, गवाह मौला अली, जिनकी गवाही दी वो पैगंबर। दावत जुल अशीरा में गवाह अली हैं, जिनकी गवाही दी पैगंबर। और गदीर में पैगंबर ने गवाही दी, जिसकी गवाही दी वो अली है। अब समझो एक ही गवाह है जिसकी अल्लाह कसमें खाएगा।
तवज्जो फरमा, बस भाई। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के लिए। दुनिया गवाह तो बहुत ला सकती है, कोई ऐसा गवाह दिखाए जिसका खालिक कसम खा के कहे, जिसकी अल्लाह ने कसम खाई हो। कोई एक ऐसा और गवाह हो सकता है जिसका खालिक खुद कसम खा के बताए? कैसा गवाह है, ये गवाह ही काफ़ी है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं वाक़या पढ़ना चाह रहा था, मेरे ख्याल में मैं कल ही पढ़ूँगा। ये जो आप ज़बरदस्ती पढ़वाते हैं ना, बस ये आखिरी वाक़या। चलिए अब सुन रहे हैं ज़रा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे तमाम सिर्फ शिया भाई नहीं, गैर शिया भी इस वाक़े को बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे। आइए ज़रा आयत दोबारा सुन लीजिए और मैं फिर ये वाक़या पेश कर रहा हूँ। देखें, आयत वही हैं जो आपने सुन रखी हैं, नतीजा उसी से नया नतीजा अख्ज़ करना। हदीस वही है जो आपने सुन रखी है, उसी से नया नतीजा अख्ज़ करना। मजमे की तवज्जो रहे, वाक़यात वही हैं लेकिन उसमें से नया नतीजा मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है। मैंने आपके सामने कभी ये वाक़या नहीं पढ़ा, ये जो सारा मज़मून मैंने पेश किया मैंने कभी नहीं पेश किया, कहीं पे नहीं पढ़ा। ये वाक़या भी शायद मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, औरों ने पढ़ा, सबसे सुना होगा। आइए ज़रा दोबारा सुन लीजिए आयत और फिर वाक़े को सुनिएगा। कोई आदमी इस वाक़े को, मैं जानता हूँ रात के 12:15 हो रहे हैं, वाक़े को ज़ाया ना होने दीजिएगा। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामम व रहमा। कौन सा सूरा? सूरह हूद। अल्लाह फरमा रहा है जो रोशन दलील लेके आया उसके पास एक गवाह भी है जो उसी में से है, और उससे पहले मूसा की किताब रहनुमाई भी कर चुकी है, रहमत भी है। इसका मतलब है जनाब मूसा की किताब में भी तज़किरा आया है, गवाह का तज़किरा पहले भी आ चुका है, अभी भी मजमा नहीं है। आइए जरा वाकया पेश कर दूं। मौला अमीर सफर कर रहे हैं, खैबर का एक यहूदी साथ साथ चल रहा है। जैसे ही मौला यहूदी के साथ चल रहे थे, दीन पे गुफ्तगू हो रही थी, दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, वो जनाब मूसा पे और मौला अली जनाब रसूल खुदा पे। इतने में सामने दरिया आ गया। वाकया आपने सुन रखा, नतीजा अली रजा रिजवी से सुन लीजिएगा। वही वाकयात होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि अपने मौजू से अब कुरान कह रहा है वमिन क़ब्लिही किताबो मूसा, और उससे पहले, इस गवाह से पहले मूसा की किताब इमामम व रहमा, हिदायत भी कर चुकी है, पेशवा रहनुमाई कर चुकी है इन्हीं की तरफ। तो अब किसकी तरफ रहनुमाई की? तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मौला कायनात उस यहूदी के साथ साथ सफर कर रहे हैं। इतने में आ गया दरिया। अब दरिया को पार करना था, मल्लाह मौजूद नहीं था, कश्ती थी नहीं। एक मर्तबा यहूदी पानी के सामने आगे गया, कुछ पढ़ा, चलता हुआ दरिया पार कर गया। पार जाने के बाद एक मर्तबा मौला अली को देखा, आप भी आके दिखाइए। मौला ने पानी को इशारा किया, मुंजमिद हो गया। जब मुंजमिद हुआ, मौला ने कदम रखे पार, वो कदमों में गिरा। कब मैं तो जो भी जानता था इसमें आजम पढ़ के दरिया के पार आ गया, आपने क्या पढ़ा कि पानी मुंजमिद हो गया। मौला ने कहा मैं बाद में बताऊंगा मैंने क्या पढ़ा, पहले तू बता तूने क्या पढ़ा। उसने कहा हमारी किताब है तौरात, उसमें जनाबे मूसा ने बताया कि अल्लाह ने कहा एक आखिरी नबी आएगा, उस आखिरी नबी का एक वसी होगा, उसका नाम होगा अली। मैंने पानी से कहा ओ पानी तुझे अली का वास्ता, मुझे पार जाने दे। मौला ने कहा वो अली मैं। राजी हैं? अब जवाब दे दे नारे का, हैदरी।
तवज्जो फरमाइए ज़िदाने गिराम है, अब तो राजी हैं। आपने पढ़वाया था, मैंने पढ़ दिया। यहूदी ने पूछा, भाई मैंने तो अपना इसमें आजम पढ़ा, मैं पार चला गया। मौला ने बता, तूने इसमें आजम पढ़ा क्या? कहा मैंने जो जनाब मूसा ने बताया, आखिरी नबी का एक जानशीन होगा, नाम अली होगा। कहा हम यहूदियों के जितने उलमा हैं ना, अली को इसमें आजम मानते हैं, पार चले जाते हैं। मौला ने कहा वो अली मैं हूं। जब कदमों में गिरा, मौला ने कहा उठ जा, अब भी मोहम्मद को नहीं मानेगा? जिसका जानशीन अली हो मोहम्मद को मान ले। अब पता चला इस्लाम तलवार से नहीं, अली के किरदार से। अज़ीज़ाने गिरामी, जहां किरदार बुलंद हो, अजमत बहुत ज्यादा हो, फिर ऐसे ही घरानों में बच्चे अली असगर होते। मैं ममनून हूँ, बिशप साहब ने मुझे जितनी तशवीक की, जितनी मुझे दाद दी कि बिशप ऑफ पाकिस्तान हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, बहुत अच्छे, आप सलामत रहें। आइए ज़रा मेरे साथ चलिएगा। आज 7वीं मुहर्रम की रात है। आप जानते हैं ना, हर रोज लश्कर आते थे, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार का लश्कर आता। जनाब ज़ैनब जब आप जानते हैं ना, फौज आती है, लश्कर आता है, तो लश्कर के हथियार होते हैं, घोड़े ऊंट होते हैं, तो शोर बुलंद होता है। जनाब ज़ैनब एक ही सवाल करती, भैया कौन आया? मौला एक ही जुमला फरमाते, बहन ये आपके भाई हुसैन को मारने आए। तो बीबी ने फरमाया, मौला कोई कूफे में आपका नहीं है? मौला ने फरमाया है। क्या मौला भैया आप भी बुला लीजिए। तो बस मौला ने खत लिखा, और आज ही रात जब कोई मेहमान आया ना, जनाब हबीब की शक्ल में, हबीब इब्न मुज़ाहिर तशरीफ़ लाए, तो मौला हुसैन खड़े होकर इस्तक़बाल कर रहे थे। तो जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, पूछा कौन है कि मेरा भाई खुद खड़े होकर इस्तक़बाल कर रहा? तो जनाब फ़िज़्ज़ा ने फरमाया, बीबी आपके नाना के सहाबी हबीब आए। तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, हबीब को ज़ैनब का सलाम कह दो। जनाब हबीब ने आज रात जब सुना ना जनाब ज़ैनब ने सलाम कहलवाया, सर से अमामा उतारा, घुटने पे मारा, और एक जुमला कहा, ए हुसैन आप इतने गरीब हो गए, बहनों को साथ ले आए। मौला ने फरमाया, मेरी शहादत मेरी बहनें बचाएंगे, मैं अल्लाह का अपने नाना का दीन बचाऊंगा, मेरी बहनें मुझे बचाएंगी। भाई आज रात रोने में बुखल ना कीजिएगा। मैं जानता हूं लोग कई घंटे से बैठे हैं, लेकिन एक सवाल करूं आपसे, आप अपने अपने घर जाके बिस्तर पे सो जाएंगे ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो रेत पे बैठा रह जाए? अजरकुम अल्लाह। जब आप ज्यादा रोएंगे तो सबील से पानी पी लेंगे ना, शरबत मिल जाएगा ना। कोई ऐसा तो नहीं है जो प्यासा रह जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं कोई सख्त जुमला पढ़ूं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, रास्ते में कई मस्तूरात छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे थे, तो मैंने देखा कई सब मर्द अपने साथ मस्तूरात को ला रहे हैं, बेटियों को ला रहे हैं।
मैं एक सवाल करूं आपसे, अगर आप में से कोई मर्द किसी छोटी बच्ची के साथ आया हो और उसे पता चले बच्ची बेहोश हो गई है, तो क्या सवाल करेगा? यही पूछेगा ना, पानी पिला दिया था या नहीं? कोई ये तो नहीं कहेगा तमाचा किसने मारा था? अजरकुम अल्लाह। हाय करबला वाले, माओं के सामने बच्चों को मारा गया। भाई आज रोने में बखल ना कीजिएगा। आज जनाबे अली असगर का झूला बरामद होना। बस भाई मैं जो जुमले पढ़ूं उन्हें बड़े आराम से बाज लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अजान के नामी मौला हुसैन ने मैदान करबला में ना कई नारे बुलंद किए। जब सब शहीद हो गए तो मौला ने एक मर्तबा अपने जुलझना पे सवार होकर सारे मजमे को देखा और फिर बुलंद आवाज से कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो अभी भी हमारी मदद करना चाहे? अभी भी बख्शा जाएगा, हमारी तरफ आ जाओ। कोई नहीं आया। मौला ने दूसरा नारा लगाया, क्यों? आने वाले मुसलमान थे। हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो नबी की नवासियों के पर्दे बचा ले? अजरकुम अल्लाह। बस जैसे ही मौला ने कहा ना, है कोई नबी ज़ादियों का पर्दा बचाने वाला, बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। मौला खैमे में वापस आए। खैमे के बाहर अपने जुलझना को रोका, बुलंद आवाज से कहा, ज़ैनब मेरी बहन, बीबियों से कह दो अभी हुसैन जिंदा। मेरी जिंदगी में इतनी बुलंद आवाज से गिरिया ना करें। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, भैया जब अभी आपने कहा ना, है कोई नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाने वाला, तो अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। मौला जुलझना से उतरे, खैमे में आए। पढ़ूं या ना पढ़ूं? अभी बरामद नहीं होगा। आपने देखा मेरा भाई, एक ऐसा सफेद रंग का कफन जिस पे खून लगा है, जिसमें तीर भी लगा है। ए काश ऐसा ही लाशा होता, लेकिन अली असगर को भी कफन नहीं मिला। अजरकुम अल्लाह। आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। मैंने तो अभी पढ़ाई नहीं है मसाइल। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सब मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। एक मर्तबा मौला हुसैन खैमे में आए। आवाज है, रबाब जरा अली असगर को मेरे पास लाइए। मौला ने जमीन करबला के खैमों के अंदर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाया, जनाबे अली असगर को उस पारचे पे रखा। जैसे कफन के बंद रखे जाते हैं वैसे ही जनाबे अली असगर को सफेद कपड़े में लपेटा और कहा, रबाब आप दूसरे खैमे में चली जाइए। मौला जानते हैं मां से छोटे बच्चे का प्यास से बिलकना। रोके मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, 2 मिनट, मेरा भाई 2 मिनट मुझे पढ़ने दें। भाई अभी ज़यारत बरामद ना कीजिएगा, मैं कह रहा हूं रुक जाएं बात अभी। बस भाई मौला हुसैन आए। पढ़ूं सारा मसाइब या नहीं पढ़ूं? मौला हुसैन ने एक मर्तबा पारचे में रखा, कफन निकले। क्या किया? पहली मर्तबा हजरत अली असगर धूप में जा रहे थे मां के बगैर। मौला ने अपनी अबा उड़ा दी, मेरे बच्चे को धूप ना लगे। जैसे ही मौला बाहर निकले, अशकिया सब कहने लगे, अब लगता है हुसैन कुरान लाए हैं, कुरान का वास्ता देके पानी मांगेंगे। मौला आगे बढ़े, मेरी तरफ देखिएगा। मौला ने एक मर्तबा जनाबे अली असगर से अबा हटाई, हाथों पे अली असगर को उठाया, बच्चे ने जबान को लबों पे फेरा, सारे अशकिया ने रुख फेर लिया। कोई मर जाएगा।
एक मर्तबा मौला ने जना तो एक मर्तबा उमर साद ने आवाज दी, या हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, ए हुरमला हुसैन के कलाम को बंद कर दे, अगर हुसैन बोलते रहे तो बगावत हो जाएगी। ये सारी फौज रो रही है। हुरमला ने तीर निकाला, कमान में रखा, चलाना चाहता था, तीर गिर गया। उसने दोबारा तीर उठाया, कमान में रखा, तीर फिर गिर गया। जब तीसरी मर्तबा तीर उठाया, उमर साद ने कहा, ओ हुरमला, अगर मुझसे कोई पूछता लश्कर यजीद में सबसे पत्थर दिल कौन है, मैं तेरा नाम लेता। तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जा रहा, जल्दी से बच्चे को मार दे, बगावत ना हो जाए। हुरमला ने आवाज दी, ओ उमर साद, बच्चे को तो मैं अभी मार दूं, लेकिन जब भी मैं तीर कमान में रखता हूं, एक बीबी बुरके का दामन फैलाती है, कहती है, हुरमला तू भी औलाद वाला। आप नहीं पढ़ने देंगे? पढ़ो। कुछ लोग हाथ जोड़ रहे हैं, रोक दो। कुछ कह रहे हैं पढ़ दो। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जैसे ही हुरमला ने तीर आखिरी मर्तबा रखा, मक्तल में लिखा लहू सलासो शुअब, तीर के 3 मुंह थे। बच्चे का गला छोटा था, तीर का मुंह बड़ा था। अभी रुक जाए, अभी नहीं, मेरा बच्चा रोके से। बस भाई एक मर्तबा हुरमला ने तीर चलाया, जनाबे अली असगर मौला के हाथों पे थे। ज़ोबहा मिनल ओज़ोने इलल ओज़ोन, एक कान से दूसरे कान तक गला ज़िबा हो गया, खून बहने लगा। अभी रुक जाए, रुक जाए, झूला बरामद होना है। मैं कह रहा हूं 2 मिनट रुक जाए। आज जनाबे अली असगर का हक अदा करना चाहता हूं। पता नहीं हम में कौन अगले बरस हो, कौन ना हो। आज मौला हुसैन को और जनाबे रबाब को पुरसा दीजिएगा, कहिएगा, है बीबी रबाब, आपकी गोद के उजड़ने का बड़ा सदमा। बस भाई तीर चला, गला ज़िबा हो गया। जब खून बहा मौला के हाथों में आया, मौला हुसैन ने जनाब अली असगर का खून जमीन करबला पे बहाना चाहा। जमीन से आवाज आई, ए हुसैन, अनाज का एक दाना ना उगेगा अगर बच्चे का खून मुझ पे आ गया। मौला ने आसमान पे उछालना चाहा, आसमान से आवाज आई, है हुसैन, एक कतरा भी मुझ पे आया तो बारिश ना बरसेगी। बूढ़े हुसैन ने खून अली असगर से अपने चेहरे को खिताब किया, परवरदिगारा गवाह रहना। रुक जा, 2 मिनट रुक जा, मैं इशारा करूंगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा, सारा मजमा मेरी तरफ देखेगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देख लीजिए। जैसे ही मौला ने जनाबे अली असगर का लाशा हाथों पे लिया, खेमे की जानिब चले, 7 कदम आगे लिए, 7 कदम पीछे, कहते जाते थे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे मातम हुसैन। मैं अंजुमन गुलामाने हुर से दरख्वास्त गुजारूँ, अंजुमन गुलामाने हुर जनाब असद जाफरी और उनकी अंजुमन के अरकान से दरख्वास्त गुजारूँ नुहा खानी और सीना जनी के लिए, हुसैन हुसैन।